डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप ये एक्सरसाइज सीखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। अपने कज़न्स और क्लास फेलोज़ को इस चैनल के मुतल्लिक आगाह करें। इस चैनल पर आपको क्लास 6, 7th और 8th का मैथ अच्छे से सिखाया जाएगा। एक्सरसाइज के लिए ओवर टू टीचर मरियम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 4.5। क्वेश्चन नंबर 1 है, ड्रा लाइन ऑफ सिमेट्री एंड ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये फिगर गिवन है, इनमें हमने लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रा करनी है और ऑर्डर ऑफ रोटेशनल बताना है कि किस ऑर्डर से ये रोटेट करेंगे तो एग्जैक्ट उसी पोजीशन पे आएंगे। तो इसके लिए हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो रीड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये फिगर्स गिवन है, ये कुछ कंसेप्ट राइट हुए हैं। इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ रोटेशनल सिमेट्री, यानी कि ये जो स्काई व्हील है, फेरिस व्हील भी इसको कहते हैं, तो ये जो है ये किसकी एग्जांपल है? रोटेशनल सिमेट्री की एग्जांपल है। ये मूव करता भी जाए तो इसकी यानी जो लुक्स है उसमें कोई फ़र्क भी नहीं आता, ये सेम उसी तरह नज़र आता है। यानी फेरिस व्हील लुक सेम आफ्टर रोटेशन, रोटेट करने के बाद भी ये उसी कंडीशन में यानी उसी हालत में है। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसलेशन, इट इज़ द मूवमेंट, यानी ये एग्जाम्पल है किसकी? ट्रांसलेशन की। तो इसमें क्या है? इट इज़ द मूवमेंट ऑफ अ फिगर फ्राम वन पोजीशन टू अनदर विदाउट टर्निंग इट। अब ये एक फिगर की एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट है बगैर इसमें कोई चेंज लाए, यानी जो एग्जैक्ट यहाँ पे है वही एग्जैक्ट यहाँ पे है। तो ये एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जो मूवमेंट होगी किसी भी ऑब्जेक्ट की वो क्या होगी? ट्रांसलेशन होगी। अब सिमेट्री क्या? सिमेट्री का मतलब होता है हम मांग एक जैसे, यानी बिल्कुल उस जैसे। अब टाइप्स ऑफ सिमेट्री है हमारे पास, रिफ्लेक्टिव सिमेट्री है और रोटेशनल सिमेट्री है। रोटेशनल सिमेट्री तो ये हमने रीड की। अब रिफ्लेक्टिव सिमेट्री में क्या? रिफ्लेक्टिव सिमेट्री जस्ट लाइक इस तरह के जैसे हम मिरर के सामने खड़े होते हैं तो हमें अपना इमेज नज़र आता है, वो क्या है? हमारा रिफ्लेक्ट होता है, यानी हमारी रिफ्लेक्शन होती है, बिल्कुल हमारे जैसी होती है। तो ये भी रिफ्लेक्टिव सिमेट्री भी बिल्कुल इसी तरह है। It is the type of symmetry in which half of the shape reflects the other half. It is also known as mirror symmetry. कि इसमें हाफ फिगर दूसरे हाफ को रिप्रेजेंट कर रही होती है, जैसे ये इधर है सेम शेप इधर भी है, तो ये क्या? बोथ हाफ्स ऑफ द स्क्वायर आर सेम, यानी दोनों क्या है? सेम है। तो ये क्या है? मिरर लाइन, यानी लाइन ऑफ सिमेट्री भी कह सकते हैं और मिरर लाइन भी कह सकते हैं। अब लीव में देखा जाए जैसे लीव इधर है सेम इसी तरह इधर है, तो ये जो लाइन ऑफ सिमेट्री इसमें बता रहे हैं कि ये क्या है? मिरर लाइन है। अब लीव में हम इस तरह से लाइन नहीं ड्रा कर सकते क्योंकि ये शेप और है, ये शेप और है, तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। नेक्स्ट टॉपिक है ऑर्डर ऑफ रोटेशन। द ऑर्डर ऑफ रोटेशन इज़ द नंबर ऑफ टाइम्स द शेप बिकम सेम इन वन फुल रोटेशन। वी रोटेट द स्क्वायर अबाउट पॉइंट ओ एंटी क्लॉक वाइज अबाउट थ्रो 90 डिग्री। अब कह रहे हैं ये स्क्वायर है, इसको हमने एंटी क्लॉक वाइज यानी इस डायरेक्शन में मूव करवाना है 90 डिग्री से। अब ये पिंक बॉक्स इधर है, नेक्स्ट कहाँ पे आ गया? इधर आ गया। नेक्स्ट ये थर्ड वाले पार्ट में चला गया, उससे नेक्स्ट फोर्थ वाले में चला गया, उससे नेक्स्ट ये दोबारा गेन, यानी इस कंडीशन से इस कंडीशन में गेन आ गया। तो इसके लिए हम काउंट करेंगे कितनी रोटेशन की है? 1 2 3 एंड 4, यानी 4 रोटेशन किया तो वो जस्ट लाइक फर्स्ट की तरह हो गया, यानी अपनी एग्जैक्ट कंडीशन में गेन आ गया। आफ्टर 360 डिग्री रोटेशन द स्क्वायर इज रोटेटेड 4 टाइम्स एंड लुक सेम आफ्टर ईच ऑफ एंड 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। सो द स्क्वायर हैज़ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 4, यानी ऑर्डर 4 के ये 4 टाइम इसको रोटेट किया तो अपनी एग्जैक्ट कंडीशन में आ गया, तो ये हमारे पास ऑर्डर होगा, यानी जितनी दफ़ा हमने मूव किया होगा वो ऑर्डर ऑफ रोटेशन होगा। क्वेश्चन 1 पार्ट 1 है। तो अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें देखेंगे कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री हम ड्रा कर सकते हैं कि इस तरह लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रा करने की जो इसका सेकंड पार्ट हो यानी सेकंड हाफ हो वो भी एग्जैक्ट फर्स्ट हाफ की तरह हो। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो इस पॉइंट पे रख के अगर ये लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रा करें तो ये दोनों साइड से एग्जैक्ट क्या होंगी? सेम होंगी, 1 एंड 1 ये सेम है। तो सॉल्व करते हैं इसको। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट करेंगे एंगल ऑफ, ये क्वेश्चन 1 है हमारे पास पार्ट 1, एंगल ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। अब कितने एंगल पे ये रोटेट करेगा हमने फर्स्ट ऑफ ऑल वो फाइंड करना है। अब इसको क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे 360 डिग्री को, और किससे डिवाइड करेंगे? नंबर ऑफ लाइन से, नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री, ठीक है? सिमेट्री की लाइंस होंगी हमारे पास। तो ये क्या है? 360 डिग्री
डिवाइडेड बाय क्या है 1 है विच इज़ इक्वल टू 360 डिग्री। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है आर्डर ऑफ रोटेशन, आर्डर ऑफ रोटेशनल यस रोटेशनल सिमेट्री विच इज़ इक्वल टू 360 को अब डिवाइड हमने करना है जो हमारे पास एंगल आया होगा, एंगल ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। अब यहाँ पे एंगल ऑफ रोटेशनल सिमेट्री क्या 360 है, तो 360 को 360 डिग्री से डिवाइड करेंगे तो ये क्या होगा, कैंसिल आउट विच इज़ इक्वल टू 1। तो यहाँ पे आर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री हमारे पास क्या होगा 1। तो नेक्स्ट पार्ट 2 सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास फिगर गिवन है, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमने लाइंस ऑफ सिमेट्री ड्रा करनी है कि कितनी पॉसिबल लाइंस ऑफ सिमेट्री ड्रा कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर इसका हाफ करूँ यहाँ पे ये यानी कि एग्जैक्ट जो इधर हाफ है वही इधर हाफ है। नेक्स्ट अगर लाइन ड्रा करें इस पॉइंट से तो ये यानी जो हाफ इधर है वही हाफ इधर आएगा, यानी इस लाइन को अगर इग्नोर करें तो इस हाफ को और इस हाफ को क्या होगा, ये आपस में इक्वल होंगे। नेक्स्ट अगर देखें इसको करें, इन दो लाइंस को इग्नोर करें, इस लाइन को हम यहाँ से ड्रा करें, ये हाफ और ये हाफ क्या आएंगे आपस में इक्वल आएंगे यानी सेम आएंगे। नेक्स्ट इस इन सबको इग्नोर करते हुए अगर यहाँ से लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रा करें फिर भी ये दोनों पार्ट्स आपस में क्या होंगे इक्वल। और इसी तरह यहाँ से भी हमने एक लाइन ऑफ सिमेट्री पास करेंगे, यानी अगर इस तरह हाफ किया जाए तो ये हाफ और ये हाफ क्या होगा सेम होगा। तो यहाँ लाइंस ऑफ सिमेट्री हमने कितनी ड्रा की हैं 1 2 3 4 एंड 5। तो सॉल्व करते हैं इसको। फर्स्ट ऑफ ऑल एंगल ऑफ रोटेशनल सिमेट्री फाइंड करेंगे पार्ट 2 का। एंगल ऑफ रोटेशनल सिमेट्री विच इज़ इक्वल टू 360 डिग्री एंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ लाइंस। जो नंबर ऑफ लाइंस है, कितनी लाइंस हमने ड्रा की हैं 1 2 3 4 एंड 5। तो 5 से डिवाइड करेंगे एंड दिस इज़ इक्वल टू 72 डिग्री। अब यहाँ पे हमारे पास ये एंगल आ गया 72 डिग्री का। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है आर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री, यानी आर्डर फाइंड करना है इसका, आर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री विच इज़ इक्वल टू 360 डिग्री एंड दिस इज़ डिवाइडेड बाय 72 डिग्री। यानी जो एंगल हमारे पास आएगा रोटेशनल सिमेट्री का उससे डिवाइड करेंगे 360 को, तो ये डिवाइड होकर किसकी इक्वल आएगा 36 1s are 36 2s are, ये 0 का 0, 2 1s are 2 5 8s are, तो यहाँ पे आएगा 5। यानी कितनी रोटेशन होंगी 5 रोटेशन करेंगे तो ये अगेन अपनी उसी कंडीशन में आ जाएगा। पार्ट 3 है नेक्स्ट। अब इस पार्ट में देखें अगर यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री मैं ड्रा करूँ यहाँ पे तो ये हाफ और ये हाफ बिल्कुल एग्जैक्ट है, यानी ये मिरर लाइन है, जो ये चीज़ है वही एग्जैक्ट इधर आ रही है। अगर इसको इग्नोर करते हुए यहाँ से हाफ ये लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रा करें तो ये हाफ और ये हाफ इक्वल है, ये हाफ और ये हाफ, यानी जो शेप इधर है वही शेप इधर है। तो लाइंस ऑफ सिमेट्री हमने यहाँ पे ड्रा की हैं 2। सेम उसी तरह इसको भी सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या फाइंड करेंगे, एंगल ऑफ रोटेशनल सिमेट्री विच इज़ इक्वल टू क्या आएगा 360 डिग्री डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ लाइंस। तो नंबर ऑफ लाइंस यहाँ पे कितनी है 1 एंड 2, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये इक्वल आएगा 180 डिग्री। नेक्स्ट आर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री फाइंड करना है, ये फाइंड करेंगे तो ये 360 डिग्री को डिवाइड करेंगे 180 डिग्री से, तो ये किसकी इक्वल आएगा 2। यानी आर्डर ऑफ रोटेशन क्या हमारे पास होगा 2। पार्ट 4 है, अब ये पार्ट 4 है। इसमें अगर लाइंस ऑफ सिमेट्री ड्रा करें एग्जैक्ट इस पे करूँ ड्रा यहाँ पे अगर, तो ये क्या है, ये दोनों क्या है साइड सेम है। यहाँ से इधर करें तो फिर भी क्या होगी सेम ही आएगी, यानी जो इधर हाफ होगा फिगर का वही हाफ इधर भी होगा। नेक्स्ट अगर यहाँ से किया जाए इस कॉर्नर से इस कॉर्नर में तो ये जो कॉर्नर यानी ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल उसमें क्या होंगी इक्वल होंगी। इसी तरह अगर इस कॉर्नर से पास की जाए लाइन इधर तो ये कॉर्नर यानी ये ट्रायंगल एंड ये ट्रायंगल क्या होंगी इक्वल होंगी। तो और लाइंस ऑफ सिमेट्री हमने कितनी ड्रा की हैं 1 2 3 एंड 4, यानी 4 लाइंस हमने ड्रा की हैं। तो इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। पार्ट 4 है।
फर्स्ट ऑफ ऑल एंगल फाइंड करना है, तो एंगल हमारे पास क्या इक्वल आएगा 360 डिग्री डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ लाइंस हमारे पास कितनी है 1 2 3 4 और एंड 4 लाइंस है। 4 से डिवाइड करेंगे तो ये किसके इक्वल आएगा 90 डिग्री के। 4 1s और 4 9s are 36 एंड 0 का 0। तो नेक्स्ट एंगल ये हमें आर्डर ऑफ रोटेशन फाइंड करना है विच इज़ इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाय ये एंगल जो था हमारे पास रोटेशन का 90 से किया, तो ये हमारे पास क्या आएगा नंबर ऑफ जो रोटेशनल सिमेट्री का आर्डर जो आएगा वो क्या आएगा 4, यानी 4 टाइम अगर उसको रोटेट करेंगे तो हमारे पास वो अगेन उसी कंडीशन में आ जाएगी। नेक्स्ट पार्ट 5 है। अब पार्ट 5 में हमने जो लाइंस ऑफ सिमेट्री हैं वो ड्रा करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं यहाँ से लाइन ड्रा करूँ तो ये हाफ और ये हाफ क्या होगा सेम होगा। सेकंड अगर यहाँ से करें इस कॉर्नर से यहाँ पे, यानी ये हाफ और ये हाफ इक्वल होगा। फिर अगेन यहाँ से करते हैं देन ये होगा। फिर सेंटर से अगर करते हैं सेम। अब इस इधर से करें इस हाफ से इस हाफ में, फिर भी ये सेम आएगा यहाँ से यहाँ पे। ये अब लाइंस ऑफ सिमेट्री काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। लाइंस ऑफ सिमेट्री हमने कितनी ड्रा की हैं 6 ड्रा की हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं। जो लाइंस ड्रा हो गई हैं, नेक्स्ट हमने अब आर्डर ऑफ रोटेशन फाइंड करना है। तो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल एंगल फाइंड करेंगे। एंगल विच इज़ इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 6 लाइंस ड्रा की हैं तो 6 से करेंगे। 6 6 आर 36 6 एंड 0 एज इट इज़ 60 डिग्री। तो आर्डर ऑफ रोटेशन जो हमारे पास आएगा वो इज़ इक्वल टू होगा 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 60 एंड दिस इज़ इक्वल टू 6, यानी 0 0 से कैंसिल 6 6 आर 36। तो आर्डर ऑफ रोटेशन हमारे पास आएगा 6 एंड दिस इज़ आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द पॉइंट ऑफ रोटेशन ऑफ अ रेगुलर हेक्सागोन एंड डेकागोन, आल्सो फाइंड द एंगल ऑफ रोटेशन। अब हमने फाइंड करना पॉइंट ऑफ रोटेशन, यानी रेगुलर हेक्सागोन का पॉइंट ऑफ रोटेशन क्या है हेक्सागोन जिसकी 6 साइड्स होती हैं, डेकागोन जिसकी 10 साइड्स होती हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 2। अब ये हेक्सागोन एक ड्रा की है, तो हेक्सागोन में अगर डायगनल्स ड्रा करें यानी लाइंस ऑफ सिमेट्री ड्रा करें तो ये कितनी मैक्सिमम ड्रा होंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल ये ड्रा की, देन ये ड्रा कर देते हैं, फिर यहाँ से यहाँ ये आपकी एग्जैक्ट आनी चाहिए। यहाँ से ये इस पॉइंट से हम यहाँ पे एक लाइन ड्रा करेंगे और इस पॉइंट से ये मिड पॉइंट से ये। अब ये अगर काउंट करें हम यहाँ से 1 2 3 4 5 एंड 6, यानी हेक्सागोन है 6 साइड्स हैं तो इसमें लाइंस ऑफ सिमेट्री भी कितनी होंगी 6। इसी तरह डेकागोन है तो डेकागोन में भी कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री होंगी, यानी वो ड्रा नहीं कर रही तो ऐसे ही जस्ट राइट कर रही हूँ। इसमें भी कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री होंगी 10 लाइंस होंगी। ठीक है 10 साइड्स हैं तो 10 ही डायगनल्स ड्रा होंगे। तो इसमें अब पॉइंट ऑफ रोटेशन जो भी ये डायगनल जहाँ भी आ रहा है तो वो उसका पॉइंट ऑफ रोटेशन हो सकता है, यानी इनमें से कोई भी जो डायगनल है उसका पॉइंट ऑफ रोटेशन हो सकता है। तो एंगल ऑफ रोटेशन जो फाइंड करना है वो राइट करते हैं। एंगल फाइंड करने के लिए इज इक्वल टू 360 को डिवाइड करते थे नंबर ऑफ ये जो लाइन्स आती थी हमारे पास। तो नंबर ऑफ लाइन्स कितनी है हमारे पास यहाँ पे 6 है, तो ये 6 से अगर करें तो ये आएगा 60 डिग्री, यानी कि इसका एंगल ऑफ रोटेशन कितना होगा 60 डिग्री का। अब डेकागोन है, डेकागोन की कितनी लाइन है, यानी डेकागोन की 10 डायगनल्स ड्रा करेंगे। तो जिस तरह इसकी ये डायगनल्स है इसमें कोई भी पॉइंट ऑफ रोटेशन हो सकता है, इस तरह डेकागोन का भी डायगनल में कोई भी पॉइंट ऑफ रोटेशन हो सकता है। नेक्स्ट इसका अगर यहाँ पे हेक्सागोन राइट कर देते हैं और यहाँ पे डेकागोन। अब डेकागोन का एंगल ऑफ जो रोटेशन हमने फाइंड करना है, ये किसके इक्वल होगा 360 डिग्री डिवाइडेड बाय कितनी लाइंस है हमारे पास 10, तो ये इक्वल किसके आएगा 36 डिग्री के आएगा 36 डिग्री के, यानी कि 36 डिग्री एंगल पे ये मूव करेगा। डायगनल किसी पे भी मूव कर सकता है, जैसे यहाँ पे ये 6 डायगनल है, किसी को भी हम पॉइंट ऑफ रोटेशन लेके तो 6 डिग्री पे मूव करके इसको एग्जैक्ट लोकेशन पे ला सकते हैं। इसी तरह डेकागोन में भी 10 डायगनल्स होंगे, किसी भी डायगनल को उसका पॉइंट ऑफ रोटेशन लेट करके सपोज करके तो यहाँ पे हम उसको रोटेट करेंगे तो ये 36 डिग्री पे वो रोटेट होगा। तो इसका एंगल ऑफ रोटेशन क्या होगा 36 डिग्री।
क्वेश्चन 3 है फाइंड द ट्रांसलेशन इफ पॉइंट बी -3 इज़ मैप्ड ऑन टू द पॉइंट बी। ये अब ये पॉजिटिव में जा रही है ये और ये नेगेटिव में जा रहा है 2 एंड 6, यानी बी कॉम्प्लीमेंट में क्या आ रहा है 2 एंड 6 आ रहा है। अब यहाँ पे हमने ट्रांसलेशन का बताया था कि एक जगह से दूसरी जगह पे किसी भी ऑब्जेक्ट का मूव करना एग्जैक्ट उसी कंडीशन में रहते हुए, यानी जो उसके लुक्स हैं वो सेम रहेंगी, लेकिन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मूव करेगा तो वो कौन सी मोशन होगी, ट्रांसलेशन मोशन। तो अब इसको फाइंड करने के लिए सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन 3 है, सॉल्व करते हैं। पॉइंट है बी एंड बी कॉम्प्लीमेंट। अब ट्रांसलेशन जब फाइंड करनी है टी इज इक्वल टू, ये राइट होगा बी कॉम्प्लीमेंट माइनस बी, यानी बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू में से बी को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा। ये राइट करते हैं, बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू क्या है 2 एंड 6, और यहाँ पे क्या है ये माइनस का साइन आ जाएगा, ये माइनस है तो यहाँ पे -3 एंड 2। अब नेक्स्ट ये क्या करेंगे 2 है, अब फर्स्ट ने फर्स्ट से होना है, सेकंड ने सेकंड से सब्ट्रैक्ट होना है। 2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3 कोमा 6 -2 एंड दिस इज इक्वल टू 2 + 3 5 एंड 6 - 2 क्या आएगा 4। यानी जो इसके ट्रांसलेशन मोशन के जो वो पॉइंट होगा, यानी मैप करेंगे हम उस पर ग्राफ पे, तो उसके जो एग्जैक्ट पॉइंट आएंगे वो 5 एंड 4 आएंगे। यानी एक्स में एक्स की वैल्यू 5 होगी, वाई की वैल्यू 4 होगी, जिस लोकेशन पे वो मूव कर रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है अ ट्राइंगल ए बी सी विद वर्टिसेस ए बी एंड सी, ये पॉइंट्स गिवन है, इज मैप्ड ऑन टू द ट्राइंगल डी ई एफ विद द ट्रांसलेशन ऑफ 3/2। अब ट्रांसलेशन इन्होंने क्या की है 3/2, यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव किया है एग्जैक्ट उसी कंडीशन में, यानी उसी लुक्स में। तो इसका हमने फाइंड करना है, यानी कि किस पॉइंट पे जाकर वो उसने एंड पॉइंट किया, यानी अपना डिस्टेंस कहाँ पे जाकर उसने स्टॉप कर दिया। तो इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 4 है, सॉल्व करते हैं। ट्राइंगल डी ई एफ तक उसने ट्रांसलेट किया। अब ट्रांसलेट कितना किया उसने 3/2। अब इसको राइट किया मैंने एक्स और वाई की वैल्यू में, यानी 3 एंड 2 में। तो अब डी का पॉइंट फाइंड करें, यानी पॉइंट डी फाइंड करूँगी कि वो मूवमेंट के बाद पॉइंट डी की वैल्यू क्या आ रही है। तो राइट करेंगे डी फॉर पॉइंट ए, यानी पॉइंट ए के लिहाज से डी क्या होगा। अब यहाँ पे क्या है, एक वैल्यू थी -3 0, वो पुट की, प्लस किसको ऐड करेंगे, ये जो वैल्यू हमारे पास होगी 3 और 2, 3 एंड 2, ये ऐड की। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा -3 +3 0 एंड +2 विच इज़ इक्वल टू 0 एंड 2। ये पॉइंट आ गए किसके लिए, डी के लिए। ई को फाइंड करेंगे फॉर पॉइंट बी, यानी बी के लिहाज से ई आएगा। अब यानी ये दो ट्रायंगल थी ना, एक ट्रायंगल के वर्टिसेस क्या थे ए बी एंड सी, दूसरी ट्रायंगल है उसके वर्टिसेस क्या हैं डी ई एफ। यानी इस तरह से अगर ए के लेंगे तो हमारे पास डी की वैल्यू आएगी, ये जितनी मूवमेंट की होगी, जितना डिस्टेंस कवर किया होगा वो ऐड किया हमने। बी को किसके लिए यूज़ कर रहे हैं, ई के लिए, और सी को किसके लिए यूज़ करेंगे, एफ के लिए। अब इस तरह ये बी है तो यहाँ पे बी के पॉइंट्स राइट करेंगे। बी के पॉइंट्स से हमारे पास 0 एंड -3 प्लस करेंगे 3 एंड 2 से। तो ये ऐड करूँ 0 + 3 कोमा -3 एंड +2, तो ये किसके इक्वल आ जाएंगे 3 एंड -1। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है एफ फॉर, इसके लिए पॉइंट कौन सा आ रहा था, सी, फॉर पॉइंट सी। अब सी की वैल्यू हमारे पास थी 3 एंड 1 प्लस पॉइंट राइट करेंगे 3 एंड 2, ऐड करें 3 + 3 1 + 2 विच इज़ इक्वल टू 3 + 3 6 और 2 + 1 3। तो ये हमारे पास पॉइंट आ गए, यानी एग्जैक्ट 3 पॉइंट्स ये एंड ये। इस पॉइंट पे वो न्यू जो हमारे पास ट्रायंगल बनेगी, यानी ट्रांसलेट करके जहाँ तक मूव किया ये तीनों पॉइंट्स बन रहे हैं। यानी उसका एक पॉइंट जो आ रहा है ये आ रहा है डी वाला, ई वाला इधर आ रहा है, और एफ वाला ग्राफ पे इस यहाँ पे आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 है ट्रांसलेट द ट्रायंगल पी ओ पी क्यू विद द ट्रांसलेशन ऑफ, यानी मूव करना है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, ट्रांसलेशन उसकी क्या होगी, यानी कितना उसने डिस्टेंस कवर करके दूसरे पॉइंट तक वो गई है ट्रायंगल। तो वो देखेंगे 0 एंड -3 है, यानी एक्स की वैल्यू 0 है, वाई की वैल्यू क्या है -3 है। ग्राफ में ये एक्स को रिप्रेजेंट करता है, ये वाई को, यानी ऑर्डर पे है जो हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में किया है, ये वही चीज़ें यूज़ हो रही हैं। अब एक्स की वैल्यू तो 0 रहनी है, यानी इसकी कुछ पॉइंट पे क्या रहनी है 0, यहाँ पे ये 0 है, यानी बिल्कुल इसी तरह ये मूव करेगी नीचे आएगी
एक्स की 0 पे आ जाएगी, यहाँ तक, ये यहाँ तक आ गई। नेक्स्ट कितना है -3 तक आएगी, यहाँ तक, यानी इस पॉइंट तक। अब इस पॉइंट से हमने क्या करना है, इस पॉइंट पे मीट कर देना है, और इस पॉइंट से हमने क्या करना है, इस पॉइंट पे मीट कर देना है। तो ये जो ट्रायंगल यहाँ से यहाँ पे क्या कर गई है, मूव कर गई है। तो ये हमारी न्यू ट्रायंगल है, यानी इसको हम कह देते हैं P कॉम्प्लीमेंट, Q कॉम्प्लीमेंट एंड O कॉम्प्लीमेंट। ये न्यू ट्रायंगल है POQ। उम्मीद है आपने एक्सरसाइज अच्छे से सीखी होगी और आपके तमाम कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। कोई कन्फ्यूजन हो तो आप दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, इंशाल्लाह पहली फुर्सत में रहनुमाई फराहम की जाएगी। अल्लाह ताला आपको दीन दुनिया की हर नेमत से नवाजे और आपके सर पर आपके वालिदैन का साया हमेशा कायम व दायम रखे। अल्लाह हाफिज़।